धर्म संप्रदाय का सबसे बड़ा मजहबी त्योहार ईद उल फितर पूरी दुनिया के साथ ही शहर इटारसी में भी बिरादराने इस्लाम के द्वारा शिद्दत से मनाया गया। इस मुबारक मौके पर मस्जिदों के साथ ही घरों घर मीठी ईद की नमाज अता की गई, लेकिन खास नमाजी जगह ईदगाह मैदान पर छाई रही वीरानगी, वह क्यों, देखिए इस खास खबर अल्लाहू अकबर में। अल्लाहू अकबर, अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खुदा की इबादत करती बिरादराने इस्लाम की यह मजहबी आवाज़ यूं तो हर दिन मस्जिद की मीनार पर लगे साउंड से घरों घर पहुंचती है, जिसे सुनते ही हर मुसलमान जहां होता है वहां से अल्लाह की बंदगी में सर झुका देता है। लेकिन आज मीठी ईद के मुबारक मौके पर यह मजहबी आवाज़ मस्जिद की मीनार के साथ ही बिरादराने इस्लाम के हर घर की खिड़की से फानूस बनकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही थी। चूंकि आज मुबारक दिन था साल के सबसे बड़े त्योहार ईद उल फितर का, जिसकी खास नमाज मस्जिदों में या घरों में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे ईदगाह के खुले मैदान में होती है, जहां सैकड़ों हजारों मुसलमान एक साथ ईद नमाज अता करते हुए खुदा की बंदगी करते हैं और अपनी कौम व अपने मुल्क की बेहतरी एवं अमनो अमन की दुआएं करते हैं जो कबूल होती हैं। लेकिन कोरोना महामारी के कारण हुकूमत के द्वारा लगाए गए जनता कर्फ्यू के कारण ईदगाह मैदान में सन्नाटा छाया रहा। सभी मुस्लिमों ने ईद की यह खास नमाज अपने अपने घरों में अता की। मस्जिदों में भी बेहद कम लोग नजर आए, चूंकि हुक्मरानों के द्वारा 5 लोगों को ही मस्जिद के अंदर इकट्ठे जाने की इजाजत दी गई थी। इस इजाजत की कोई खिलाफत ना करे, इसके लिए शहर कोतवाली ने सभी मस्जिदों पर सुबह 5 बजे से ही पुलिसिया पहरा बैठा रखा था। मस्जिदों में तो नहीं, लेकिन कब्रिस्तान में हल्का सा हुजूम जरूर नजर आया। यहाँ अनेक मुसलमानों ने अपने मरहूमों की कब्र पर फूल चढ़ाने एवं उनकी रूह की सलामती के लिए दुआएं की। ऐसे ऐसे ईद उल फितर के इस मुबारक मौके पर ईदगाह मस्जिद लक्कड़गंज के हाफिज जनाब मौलाना मोहम्मद आजम रजा रिजवी ने डिजियाना न्यूज़ इटारसी के कलमकार गिरीश पटेल से खास बात करते हुए कहा कि साल का यह बड़ा त्योहार हर घर में खुशियां लाए, पूरे मुल्क में अमनो अमन कायम रहे और कोरोना जैसी महामारी जल्द खत्म हो। यही दुआ आज के मुबारक मौके पर हमने अल्लाह से की है। साहब, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ा त्यौहार जो है, पहले तो ईद की क्या महत्वता है और ईद किस प्रकार मना रहे हैं आप? ईद मनाने का मामला ये है कि ये मुसलमान जो है एक महीना माह रमज़ान में जो है इबादत करते हैं और उसी इबादत पर ये अल्लाह ताला उसका अजर हमें अता फरमाता है कि उसके बदले हमें खुशियाँ अता फरमाता है और इसमें जो है बेहिसाब लोगों की बख्शिश और मग़फ़िरत हो जाती है जो है। और ये दिन जो है आज का जो ईद सईद है बहुत ही इज़्ज़त व बुज़ुर्गी का दिन है और इसमें हम लोग खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देते हैं और कसरत से जो है इबादत करते हैं और दुआओं की मकबूलियत का दिन है और इसमें दुआएं भी कबूल होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तो आज जो है प्रशासन के बात पर अमल किया और फॉलो किया, जैसे कि गाइडलाइन जारी हुई थी कि 5 ही जन ने नमाज अदा करने हैं, तो हम लोगों ने 5 ही लोगों ने जो है नमाज अदा की और पूरे अपने भारत खसूसियत के साथ इटारसी के लिए और पूरे मुल्क की सलामती के लिए हमने दुआएं भी की। और अभी भी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है आज के दिन के सदक़े, ईद सईद के सदक़े, ये जो कोरोना महामारी पूरे भारत भर में फैली हुई है और भी दुनिया भर में फैली हुई है, अल्लाह ताला जिस तरह जो है हमारे गुनाहों को माह रमज़ान में मिटा देता है रमज़ान के इबादत के सदक़े, इसी तरह आज के दिन के सदक़े दुआ है कि इस कोरोना वबा से बला से भी हम सब की हिफाजत फरमाए और इसका ख़ात्मा हमारे मुल्क से फरमाए और मुसलमानों को और तमाम भारत के रहवासियों को आपस में इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमाए। ठीक है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। मीठी ईद का यह खुशनुमा त्योहार वैसे खास तौर पर तो उनके लिए होता है जो रमज़ान के महीने में
पूरे 30 दिन के रोजे रखकर खुदा की खास बंदगी करते हैं। इन्हीं रोजेदारों में से एक मोहम्मद आमिर अंसारी ने कहा कि मुल्क इस समय बड़े खराब दौर से गुजर रहा है। यह खराब दौर जल्द ही खत्म हो, यही दुआ हम सब मुसलमानों ने ईद के इस मुबारक मौके पर खुदा से की है। भजन उम्मीद की जा सकती है कि अब 2 साल हो गए घरों में आप नमाज पढ़ रहे हैं, अब अगले साल या अभी 2-2.5 महीने के बाद जो बकरीद आएगी उस समय क्या ईदगाह में जाने की? ईदगाह में जाने की कोशिश तो हमारी हर साल ही रहती है और 2 साल से हम यही दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला से कि हम ये नमाज अगली वाली जो नमाज है ईदगाह में पढ़े और जो बीमारी ख़त्म हो। लेकिन क्या है कि अल्लाह ताला कुछ नाराज़ है, क्या है कि जो बीमारी ख़त्म होने नहीं देते। अब अल्लाह ताला की तरफ से आयाब है कि अपने देश के राजनेता और प्रशासक की तरफ से है जिससे कि जो बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है और उसकी वजह से सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को परेशानी हो रही है। इस्लाम में ही नहीं और धर्मों में जो से सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म वालों को ये दिक्कतें आ रही है कि वो जिस हिसाब से हर समय अभी तक ज़िंदगी में जो त्यौहार मनाते थे उस तरह नहीं मना पा रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है ये समझ नहीं आ रहा। मीठी ईद के मुबारक दिन पर नूरानी मस्जिद नाला मोहल्ला, जामा मस्जिद 5वीं लाइन, ईदगाह मस्जिद लक्कड़गंज, मस्जिद खुदा नया यार्ड एवं पीपल मोहल्ला आवाम नगर, चिश्तिया नगर एवं हाजी मोहल्ले की मस्जिदों में भी 5-5 लोगों ने एक साथ ईद नमाज अता की। नमाज के बाद दुआएं हुई और फिर सभी ने एक दूसरे को ईद के मुबारकबाद पेश कर खुशियां मनाई। इस प्रकार मुस्लिम धर्म संप्रदाय का यह सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर लगातार दूसरे साल भी जनता कर्फ्यू जैसे बंद माहौल में बेहद सादगी के साथ खुशी खुशी मनाया गया। डिजियाना न्यूज़ इटारसी की ओर से आप सभी को मीठी ईद की मुबारकबाद। डिजियाना न्यूज़ इटारसी के लिए गिरीश पटेल की रिपोर्ट।